ये पर्चा तो खतरनाक बन गया है। नरेश, सीहोर, मध्य प्रदेश। पारिवारिक क्लेश बना हुआ है। मरने तक का आपने विचार किया है। कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्या करना चाहिए। मानसिक प्रताड़ना आपको मिलती है। तुम्हारी पत्नी पर तंत्र क्रिया कराई गई है। जाओ, आज से कट जाए। घर में उथल पुथल मची रहती है। पूरी तरीके से घर पर भाग्य हो तुम बाबा, तो इन पे कृपा करो। जिसकी समस्या लिखी है उसी को उठाया जाए। संपूर्ण ब्रह्मांड को साक्षी मानकर परमपिता परमात्मा भगवान शंकर के चरणों में हम कोटि कोटि नमन करते हैं और साथ ही उनके स्वरूप भगवान भैरव के चरणों में हम दंडवत प्रणाम करते हैं। हमारे प्रणाम स्वीकार हैं। और आप सभी देखने वाले सभी भक्तों को, माता बहनों को मैं प्रणाम करता हूं। मेरे प्रणाम स्वीकार करें। और इस धरती पर जो सदा से विद्वान है, इस पूरे ब्रह्मांड को चलाने वाला है, उस महान सनातन धर्म को हम नतमस्तक प्रणाम करते हैं। हमारे प्रणाम स्वीकार हैं। समय बदलता रहा, चीजें बदलती रही, इसलिए हम मूल चीज को भूल गए। वरना इस धरती पर सदा से शिवलोक रहा है। बाकी तुम्हें जो बताया गया है वो मनगढ़ंत बातें हैं, वो आजकल की बातें हैं और उससे तुम रिलेट कर गए हो। वरना मैं तुम्हें बताता हूं, इस धरती पर सदा से शिवलोक रहा है और ये कोई अकारण नहीं है कि तुम जहां भी देखोगे वहां तुम्हें शिवलिंग नजर आता है। तुम जहां भी देखोगे, तुम जहां खोदोगे, वही शिवलिंग प्रकट हो जाता है। ये इस बात का प्रमाण है कि इस धरती पर सदा से शिवलोक रहा है और हम इस हिंदुस्तान को न जाने क्या क्या बनाने की कोशिश में हैं। और एक चीज से मैं तुम्हें अवगत करा दूं, अभी जो चंद्रमा पर चंद्रयान भेजा गया, जिस जगह पर वो भेजा गया उस जगह का नाम क्या रखा गया है मालूम है तुम्हें? सुनकर हैरान हो जाओगे। हमारे माननीय यशस्वी तेजस्वी हमारे श्री प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, उसका क्या नाम रखा गया है मालूम है आपको? शिव शक्ति। क्योंकि जहां शिव है वहां शक्ति भी होगी और जहां शक्ति है वहां शिव प्रकट होंगे ही होंगे। इसीलिए इस धरती को शिवलोक बनाने में मदद करो। बाकी अनर्गल बकवासों में मत पड़ो तो अच्छा रहेगा। ये धरती सदा से शिवलोक रही है और मैं पहली पहल करूंगा इस धरती पर शिवलोक को बनाने के लिए। ये मैं आज तुम सभी से कह रहा हूं। भगवान भावधाम सरकार का ये जो दरबार है, ये दुनिया में बड़ा अनोखा दरबार है। यहाँ पर भक्तों की अर्जियां लगती हैं, अर्जियां स्वीकार होती हैं। बाबा भक्तों की समस्याओं का निदान तत्क्षण बताते हैं। ऐसा दिव्य धाम तुमने कहीं नहीं देखा होगा। तुम्हें वर्षों हो जाएंगे भटकते भटकते, तुम्हारा नाम नहीं आ सकता।
इसीलिए ये सिद्ध भैरवधाम सरकार आप जो देख रहे हैं वो भगवान भैरवधाम सरकार का दिव्य दरबार है। और जो आप घर बैठे जो दरबार के जो दर्शन कर रहे हैं, जो बाबा के दर्शन प्राप्त हो रहे हैं, आप बहुत भाग्यशाली हैं। और भी भाग्यशाली हो सकते हो जो बाबा के सामने तुम यहाँ उपस्थित हो जाओ, बाबा की नजर तुम्हारे ऊपर पड़े, तुम्हारे जीवन के सभी क्लेश मिट जाएं। ऐसे ही आज आप सभी जानते हैं मंगलवार का पावन दिन है। बाबा के चरणों में अर्जियां रखी गई। बाबा हमें जैसा आदेश देते जाएंगे वैसा मैं आपकी समस्याओं का समाधान पर्ची पर लिख दूंगा। अगर वहां से समाधान नहीं आया तो मैं लाख कोशिश करूं तुम्हारे पर्ची पर 2 शब्द नहीं लिखा जा सकता। ये मेरी मजबूरी है। आप चाहे 1000 बार कमेंट मुझे कर दें, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। जब तक उनका जवाब नहीं आएगा मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बता सकता। और दूसरी बात यह है कि बाबा सब जानते हैं कि कौन कितनी श्रद्धा रखता है, कौन कितना विश्वास रखता है, वो सब जानते हैं। आप मुझे भले ही लिख सकते हो। एक भक्त ने लिखा है कि महाराज आपने 21 दिन दिया जलाने को कहा था, मैंने 31 दिन जलाया मगर कुछ भी नहीं किया। क्या तुम मुझ पे एहसान कर रहे हो कि तुम बाबा पे एहसान कर रहे हो? जवाब देना। तुम कोई एहसान नहीं कर रहे हो मुझ पर। तुम जितनी श्रद्धा से जलाओगे, तुम जितनी श्रद्धा से भक्ति करोगे, वैसा तुम्हें परिणाम मिलना सुनिश्चित है। उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। हाँ, लेकिन मैं नहीं कह सकता हूं कि जिस श्रद्धा से, जिस विश्वास से मैंने परमात्मा के चरणों में अपने आप को रखा है, अगर तुम वैसे रख सके तो मैं तुम्हें निश्चित कह सकता हूं कि तुम्हारी जिंदगी बदलना तय है। ऐसे ही आज का जो दिव्य दरबार है, बाबा के चरणों में जो अर्जियां रखी गई हैं, बाबा हमें जो आदेश देते जाएंगे वैसा हम आपके लिए पर्चे पर लिख देंगे। और मैं आप सभी से एक ही विनती करूंगा कि आप सभी बाबा के दर्शन करने के लिए आप इस चीज का इंतजार ना करें कि आपकी अर्जी स्वीकार होगी, आप तब आएंगे। नहीं, आप यहाँ आ सकते हैं, बाबा तुरंत हाँ तो मैं आपको समस्या का समाधान बता दूंगा। अब आप सभी देख रहे हैं, मैं आप सभी के लिए बाबा के चरणों में विनती करूं ताकि आपकी अर्जियां स्वीकार हो। और मुझे नहीं पता किसकी अर्जी स्वीकार होगी, किसकी नहीं होगी, किसकी देर लगेगी, कहा नहीं जा सकता। बाबा के चरणों में हम प्रणाम करते हैं और आज का दिव्य दरबार शुरू करते हैं। ओम भम भैरवाय नमः। ओम भम भैरवाय नमः। ओम भम भैरवाय नमः। बाबा इन सभी देखने वाले सभी भक्तों के कष्टों को जरूर दूर करें। आपसे ये सभी बहुत प्रेम करते हैं, आपकी पूजा करते हैं, आपकी वंदना करते हैं। ये जीवन से हार थक गए, टूट चुके हैं, निराश हो गए हैं। इन सभी की अर्जियों को जरूर स्वीकार करें, उनके जीवन में खुशियों का भंडार भरें। आप तो सर्वदाता हैं। तो सबसे पहले जिसकी अर्जी स्वीकार होगी उसकी समस्या, उसका समाधान पर्ची पर लिखा जाएगा। और मैं ये नहीं कह सकता कि किसका पर्चा बन रहा है, इसमें आपका नाम हो सकता है,
अगर आपने अर्जी भेजी है तो इसमें आपका नाम हो सकता है, कहा नहीं जा सकता। यही खासियत है धारोधाम सरकार के दिव्य दरबार की। कहा नहीं जा सकता किसकी किस्मत खुल जाए, किसकी किस्मत देर से खुले, कहा नहीं जा सकता। बिल्कुल, तो आप सभी विश्वास करते हैं, देखते हैं, बहुत अच्छा है, मैं इससे बहुत खुश हूं। बाबा का आशीर्वाद लेकर आगे का क्रम शुरू करें। और जी 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 सरकार। हाँ, लिख दिया। जी, ये जो सबसे पहले जो अर्जी स्वीकार हुई है बाबा के चरणों में, आप देखेंगे तो बड़ा खुश होंगे कि आपकी अर्जी स्वीकार हुई है। विजय पाल, सबसे पहले तो आपके पर्चे में टोटल 3 प्रश्न आए हैं, वो हम आपको बताएं। बाबा ने जैसा हमें आदेश दिया है वैसा हमने आपके पर्चे में लिखा है। सबसे पहले जो चीज आप चाहते हैं वो चीज अभी तक आपको नहीं मिली है, मिलेगी या नहीं मिलेगी, इस तरह का प्रश्न आपके मन में चलता रहता है, मन बहुत विचलित रहता है। कृपा चाहते हैं, घर में शांति रहेगी। एक काम रुक गया है, बहुत दिनों से रुका हुआ है, जाओ पूर्ण हो जाएगा। घर में दीवार पर एक लाल कलर का निशान लगा हुआ है, नकारात्मक बाधा घर में प्रवेश कर गई है, जाओ आज से ही दूर हो जाएगी। कोई काम सफल नहीं हो रहा है उस नकारात्मक बाधा की वजह से, जाओ कृपा रहेगी। पारिवारिक क्लेश बना रहता है, जाओ आशीर्वाद है। और एक चीज और हम आपको बताएं जो आपके उपाय में लिखा है, ओम भम भैरवाय नमः का आप जप करें, जाओ बाबा कृपा करेंगे। और बाबा के दर्शन करने के लिए धाम पर पधारें, बाबा के दर्शन करें तो तुम्हारे जीवन की समस्त परेशानियां हमेशा के लिए दूर हो जाए। ये जो हमने आपका पर्चा बनाया है सो आप देख लें। और ये जो पर्चा आपका बन चुका है, अब ये पर्चा बाबा के चरणों में रखा जा रहा है, बाकी बाबा कृपा करेंगे और आपके जीवन में बहुत सुख शांति का माहौल रहेगा आपके घर में। जाओ आशीर्वाद है। और अगला जो आदेश दे रहे हैं उनका हम पर्चा लिख रहे हैं। जी 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 सरकार। जी जी अगला जो आदेश दिया है उन्होंने, उनका हमने पर्चा लिखा है और उनका नाम है रामू मीना, गंगापुर, रामगढ़। अगर आप देख रहे हो बहुत अच्छा है।
सबसे पहले आपके पर्चे में टोटल 3 प्रश्न आए हैं। बाबा के आदेश थे, वो हमने आपके लिए लिखा है। सबसे पहले, घर में अशांति बनी रहती है, कृपा चाहते हैं, आशीर्वाद है, शारीरिक कष्ट बना हुआ है, पूरा शरीर दर्द करता है, बहुत इलाज करा लिया है, कोई भी फायदा नहीं हुआ है, बाबा के दरबार से आशीर्वाद ले जाएं, पूर्णतः ठीक हो जाओगे, कृपा हो जाएगी, धन की आवक रुक गई है, बहुत वर्षों से मन में बहुत विचार आते हैं, जब कृपा रहेगी, आशीर्वाद है। और बाबा की तरफ से जो हमने उपाय लिखा है वो उपाय आप सुने। आप दीपक जलाएं भैरव महाराज के नाम का, और जो बाबा का जो मूल मंत्र है, जो पावरफुल जो मंत्र है, जिसको जाप करने से शरीर का रोआ रोआ कप जाता है, ओम भम भैरवाय नमः, इसका जाप करें सुबह ही सुबह, बहुत अच्छा होगा, बहुत जल्दी फायदा लगेगी। जाओ, आशीर्वाद है, दवाई लगना शुरू हो जाएगी। और बाबा के दरबार में पेशी करना बिल्कुल मत भूलना, बाकी हम नहीं कह सकते। फिर ये आपका पर्चा बन गया है तो आप ले जा सकते हैं, और बाबा के चरणों में रख दिया है आपका पर्चा। बाबा कृपा करो इन पर। अगला जो आदेश दे रहे हैं उनका हम पर्चा लिख रहे हैं जी। जी ये पर्चा तो खतरनाक बन गया है। किसका है आप सुनोगे तो बड़े हैरान हो जाओ। ऐसा पर्चा कभी कभी बनता है और किसी के लिए बनता है। तो उनका नाम है नरेश, सीहोर, मध्य प्रदेश। सुनो ध्यान से। जीवन से निराश हो गए हो, परेशानी बनी रहती है, पारिवारिक क्लेश बना हुआ है, मरने तक का आपने विचार किया है, कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्या करना चाहिए। एक दो जगह दिखा भी चुके हो, कई कई तरह की चीजें बता रहे, मानसिक प्रताड़ना आपको मिलती है, तुम्हारी पत्नी पर तंत्र क्रिया कराई गई है, जाओ आज से कट जाएगी, आशीर्वाद है, घर वालों ने कराई है, कोई बाहर के लोग नहीं आए कराने को, कट जाएगी, कृपा रहेगी, आशीर्वाद है। घर में उथल पुथल मची रहती, पूरी तरीके से घर बर्बाद हो गया है, तुम्हारा जीवन पूरी तरह से बिल्कुल निराश हो चुके हो तुम। बाबा इन पे कृपा करो, इनके जीवन को सुधारो। बाबा इनके जीवन में खुशियां भरो, इनके जीवन में हंस खेल पहले की तरह इनका जीवन फिर से उसी ढंग से चलने लगे। जाओ, आशीर्वाद है। और दूसरी चीज ये है, हमने जो उपाय लिखा है वो उपाय जरूर करना, भूलना मत। और पुष्प चढ़ाएं भगवान भैरव महाराज के लिए, बाबा के चरणों में आकर पुष्प चढ़ाएं और दीपक जलाएं बाबा के चरणों में, और ओम भम भैरवाय नमः का जाप करें। जाओ, आशीर्वाद है, बाबा की कृपा आप पर सदा बनी रहे। और जो पर्चा बन गया है आपका, तो आप यहाँ से ले जा सकते हैं, बाबा के दर्शन करने आ सकते हैं, अति उत्तम होगा। और ये आपका पर्चा बाबा के चरणों में रख दिया है, सो बाबा कृपा करें आप सभी पर। आज के जो पर्चे बने हैं वो 3 पर्चे बने हैं जो आपके सामने हैं।
3 का आदेश बाबा के चरणों से हमें आया, सो हमने आपके लिए लिखा है। और मैं इतना ही चाहूँगा कि बाबा से मैं विनती करूँगा कि बाबा जिन जिन भक्तों की अर्जियाँ लगी हैं उनके सभी के संकटों का निवारण हो, उनके पर्चे ज़रूर बने, उनकी अर्जियाँ स्वीकार हो। आप सभी देखते रहते हैं, बहुत अच्छा है, मैं इससे बहुत खुश हूँ। और मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा, बाबा विराजमान है आपके सामने, आप चाहे अब इंतजार करते रहो या बाबा के दर्शन करने के लिए उनके सामने नतमस्तक करो, प्रणाम करो। तुम्हारी जिंदगी तुम्हारे हाथ में है कि तुम क्या करोगे, तुम कहाँ कहाँ भटकते फिरोगे। मैं कुछ नहीं कह सकता इसमें, ये तुम्हारी बुद्धि है। तुम जहां जाना चाहो जा सकते हो, जहां दर्शन करने जाना चाहो जा सकते हो, स्वतंत्र हो बिल्कुल। लेकिन मैं तो इतना ही कह सकता हूं कि बाबा का दरबार है, बाबा के आप सभी बालक हैं, सभी का भरण पोषण करने वाले हैं, सभी की रक्षा करने वाले हैं। इनकी नजर अगर तुम्हारे जीवन पे पड़ गई तो तुम्हारे जीवन को बदलते देर नहीं लगेगी। आप सभी ने इतने प्रेम से देखा है, उससे मैं बहुत खुश हूं। और अंत में संपूर्ण ब्रह्मांड को साक्षी मानकर परम पिता परमात्मा के चरणों में हम प्रणाम करते हैं। हमारे प्रणाम स्वीकार